नहीं, आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अमूल बंगाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास माननीय केंद्रीय गृह एवं सरकार मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री की प्रेजेंस में आज किया है। 700 करोड़ रुपए का निवेश है और एक बड़ा सपना है कि यहाँ के किसानों को डेयरी इंडस्ट्री के साथ जोड़ना, अमूल के साथ जोड़ना और बंगाल की विकास में साझेदारी करना। तो हम करीबन 10 लाख लीटर दूध का संपादन रोज करते हैं यहाँ 1.25 लाख किसान परिवारों के साथ, जो 900 गाँवों में है। अगले 5 साल में ये डबल हो जाएगा। हम लोग करीबन 3000 गाँव में जाएंगे। बंगाल में 3500 ग्राम पंचायत है, तो मोटा मोटी सभी को हम कवर करेंगे और रोज़ का 20 लाख लीटर दूध का संपादन होगा। तो रोज़ का अगर एक साल का 4000 करोड़ रुपए बंगाल की रूरल इकोनॉमी में अमूल के माध्यम से जाएगा, तो ओबियसली जो विकास की यात्रा है वो बड़ी तेज होगी। और साथ में एक इतना बड़ा डेयरी का प्लांट, तो बंगाल के दूध से विश्व का सबसे बड़ा दही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 1000 टन प्रतिदिन का, साथ में पाउच मिल्क हुआ, साथ में लॉन्ग लाइफ मिल्क हुआ, आइसक्रीम्स, पनीर, मिठाई और दही तो बात की, और साथ साथ में फ्लेवर्ड मिल्क। तो इतना एक बड़ा डेयरी लगेगा तो ऑब्वियसली रोज़गारी की क्षमताएं भी बढ़ेंगी। अपॉर्चुनिटीज़ जो रूरल एम्प्लॉयमेंट से लेके अर्बन मार्केटिंग की, वो भी पूरा रोल बंगाल के लिए अमूल का रहेगा। और मुझे विश्वास है कि ये एक जो पहला इन्वेस्टमेंट है हमारा, और साथ में मुख्यमंत्री और माननीय गृह और सरकार मंत्री अमित शाह जी ने 2 नए आइसक्रीम और डेयरी प्लांट्स की भी बात की, तो स्वाभाविक तौर पे अगले कई सालों के लिए हमारी जो एक्टिविटीज़ यहाँ हैं काफ़ी तेज़ रहेंगी। और अमूल का भी योगदान है बंगाल के विकास के लिए, जो आपने बात की, वो काफ़ी मजबूत रहेगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है और जो अप्रोच लिया है इस सरकार ने वो डेफिनेटली प्रो बिजनेस है और डेयरी तो प्रो रूरल भी है। तो वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन अमूल आज दे रहा है। तो 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे है, पर 10 साल में अगर आप बोलेंगे 40,000 करोड़ का अमूल की वजह से रूरल इकोनॉमी में पैसा जाना, और वो भी किसान के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि जो डेवलपमेंट और ग्रोथ के डायमेंशंस हैं वो सिर्फ अर्बन एरिया के लिए सीमित नहीं है, सर्वांगी विकास के लिए राज्य के उस दिशा में सरकार ने काम किया है। और हम और देश के अन्य राज्यों में भी काम करते हैं, और जहाँ भी हमने देखा है कि सरकार इतनी पॉजिटिव है, जहाँ सरकार प्रो ग्रोथ है, प्रो डेवलपमेंट है, प्रो फ्यूचर है एंड प्रो फार्मर्स है, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। गाँव में अगर रोजगारी मिले तो कोई अपना गाँव नहीं छोड़ना चाहेगा। दूध एक ऐसा माध्यम है कि जहां महिला से लेकर पूरे परिवार को रोजगारी मिलती है, और पशुपालन की वजह से ये होगा। जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा है, यहाँ के पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, और अगर ब्रीड की भी हमने सुधारने की बात की और उसमें से जो दूध उत्पादन हुआ उसके भी आपने प्रोक्योरमेंट सिस्टम कोऑपरेटिव के माध्यम से बात की, तो किसान सिर्फ सप्लायर नहीं रहता है, वो मालिक बन जाता है। तो ये एक पावर है कोऑपरेटिव मॉडल का, जो माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छी तरह से सबको समझाया। और अमूल के माध्यम से हमने, गुजरात में तो हमारा 80 साल का एक्सपीरियंस है, बंगाल में भी हम ये करके दिखाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पे जो हम चाहते हैं रिवर्स माइग्रेशन की, रूरल एम्प्लॉयमेंट की, वो सब पॉसिबल है। ज़मीन का आवंटन अगर होता है लेकिन ज़मीन पे आपको वो पोजीशन ना मिले तो कोई इंडस्ट्री लग नहीं सकती है। पर मुझे खुशी है कि अभी सभी चीज़ें स्मूथ हो चुकी हैं। आज भूमि पूजन हो चुका है, अगले 2 साल में इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होगा, साथ में 2 नए और प्रोजेक्ट्स की परिकल्पना की है, उस पर भी हम काम शुरू कर देंगे। तो स्वाभाविक तौर पे अमूल का बंगाल से, बंगाल की जनता से, बंगाल के कंज्यूमर से, बंगाल के किसान से जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा।